न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। देखिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था गुणनखंड विधि से पढ़ाए थे, है ना 4.2 में। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है ना बाबू, क्लास 10th। पार्ट 4 है ना। लाइक देखिए 15 तक हमने पढ़ा दिया था, है ना बाबू। अब आइए टाइप 3। देखिए ध्यान दीजिए इधर, टाइप 3। देखिए टाइप 3 से आइए 16। क्या कह रहा है? पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल्य ज्ञात करें। पूर्ण वर्ग बनाकर हम बताए थे कि नहीं? पूर्ण वर्ग बनाकर बताए थे गुणनखंड द्विघात समीकरण बनाने का 3 तरीका। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा वर्गमूल विधि बताए थे या सूत्र विधि उसको कहते हैं, और तीसरा बताए थे वर्ग करके बनाने की विधि बताए थे ना। तो ये तीसरा तरीका वाला है। आइए तो एक को बता देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बताते हैं 16 का पहला, 5x² - 6x - 2 = 0। देखिए आइए इसमें क्या करना है? x² को अकेला रखना है। इधर जो गुना हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इसको हटाना है। ये 5 को क्या करना है? हटाना है। यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, 4, 3, 2, 1, ABCD कुछ भी रह सकता है। इसको केवल यहाँ पर इसको हटा देना है। यहाँ जो भी रहे अंक में इसको हटाना है ना, उसको हटाना है। अब इसको केवल x² रखना है। खुद रखना है केवल x²। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 5 से क्या कर देंगे? भागा कर देंगे। दोनों तरफ 5 से भाग करने पर 5x² - 6x - 2 = 0। है ना मेरा अंदाज़ा सही? है ना मेरा अंदाज़ा सही? अभी हम बोले थे ने। आइए बराबर 0। दोनों तरफ 5 से क्या कर देना है? भागा कर देना है बाबू, है ना। दोनों तरफ 5 से क्या कर दिए? भागा कर दिए ना, भागा। अब भागा किए तो अलग अलग भी ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं ऐसे करके। 2/5 लिख सकते हैं ना। इधर 0/5 मतलब कितना? 0 ही। अब देखिए 5 यहाँ से कट गया हो गया x² - 6x/5 - 2/5 = 0। यहाँ पर आइए थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, इधर यहाँ पर चलते हैं। अब देखिए अब इसको क्या करना हम बताए थे, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कीजिए या a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कीजिए। तो उसमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? a² + b² + 2ab के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो a² तो दिया है, यहाँ दिया माइनस, तो -2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3/5, 2 × 3 = 6/5 हो जाएगा ना। और a² - 2ab, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 2a और b का स्थान पर 3/5। यहाँ पर 2 था तो अपने मन से 2 गुना नहीं किए हम, यहाँ पर था ना 2 जी। अब हम 3/5 को एक बार स्क्वायर करके जोड़ देंगे, एक बार क्या करेंगे? घटा देंगे। -2/5 = 0। अब देखिए तो a² - 2ab और b² है, तो इसको लिख सकते हैं x - 3/5 का होल स्क्वायर।
अब देखिए माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, -2/5 बराबर 0। इधर दोनों माइनस में ऊपर जा खत्म हो जाएगा। x -3/5 का होल स्क्वायर 9/25 और प्लस 2/5 भिन्न का जोड़ कीजिएगा 25 आ जाएगा बाबू 9 और 5 दूनी 10। x -3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा x -3/5 का होल स्क्वायर 10 9 19 बटा कितना 25। इधर स्क्वायर में उधर खत्म हो जाएगा रूट में, तो x -3/5 प्लस माइनस 19/25 इसका प्लस माइनस 19 का वर्गमूल आप नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं तो 19 से दे दीजिए। आप 25 का जानते हैं कितना, इधर आ जाएगा x -3/, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x -3/5 बराबर -19√5। अब क्या करना है बाबू, इसको उधर भेजिए, आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, x बराबर इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में 19/5 प्लस 3/5 x बराबर इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में 19/5 प्लस 3/5 भिन्न का जोड़ 5 19 प्लस 3 हो जाएगा। x का मान आ गया, यहाँ भी x का मान आएगा -19 अब प्लस 3/5। अरे भिन्न के जोड़ किए थे। अब यहाँ से अच्छा से लिख दीजिए कि आंसर तो यही देता होगा बाबू, आंसर तो यही देता होगा, है नहीं। x बराबर आ गया कितना 19 प्लस 3/5 और -19 प्लस 3/5 है न। चलिए रुकिए, ठीक तो है, दिमाग खराब है, सब ठीक है। उलट के लिखो, ये माइनस आ गए, इसको पीछे का तो ये आगे आ जाएगा। दिमाग में चौपट है। अरे इसको बाद में लिखा है, इसको पहले लिखा है तो कौन हो जाएगा। 4 + 5 लिखे या 5 + 4 लिखे तो 8 नहीं चल पाएगा। इसको और अच्छा कर दीजिए, हो बहु आंसर आ जाएगा 3 + √19/5 और 3 माइनस है तो -19/5 है। कुछ ही दे रहा है। कोई दिक्कत कुछ नहीं, केवल यहाँ जो भी अंक देगा बाबू इसको हटाना है। हटाने के लिए जितना यहाँ रहेगा उतना ही से भाग देना है। यहाँ 5 है तो 5 से भाग दिया, 2 रहता 2 से भाग देते, 3 रहता 3 से भाग देते, है ना। जो रहेगा अंक उससे भाग देना है और आ जाएगा क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। देखिए इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा। इसको बदलिएगा a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में कीजिएगा, आ जाएगा, है ना। अब देखिए 16 का पूरा वही है, 16 का पूरा वही है ना। 18 19 पूरा वही है। हाँ अब रूट दिया है 1 2 तो रूट वाला में कोई दिक्कत नहीं है, तो इजी है। जब कीजिएगा तो कट जाएगा, सब कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मिटाएं, सब कट जाएगा, इजी है बाबू, है ना। देखिए पढ़ने का 2 तरीका, एक होता है कि घर पर कॉपी किताब खोल कर खाली बैठल रहा, वो भी गार्जियन समझता है कि बच्चा पढ़ ही रहा है, नहीं वो पढ़ नहीं रहा, वो खेल और कर रहा है। और एक हुआ कि गार्जियन कहे या ना कहे, देखे या ना देखे, अपना जम के 2-3 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद छोड़ दिए। एक बार बैठिए तो मिनिमम 2 घंटा जरूर पढ़िए। एक बार बैठिए तो 2 घंटा पढ़िए, फिर आधा घंटा का रेस्ट मार लीजिए, फिर पढ़िए। करीब घर में आपको 5 घंटा से 7 घंटा जरूर पढ़िए। 5 घंटा अच्छा से पढ़ लेते हैं ना, 5 घंटा बहुत होता है, 5 से 7 घंटा
5-8 घंटा अभी भी पढ़ रहे हैं और खेलते कूदते हुए, ही नहीं कह रहे हैं कि हम खेलिए कूदिए नहीं, खेलिए कूदिए भी, लेकिन जो टाइम खेलने के बाद बचता है उसको बर्बाद नहीं कीजिए। खेलने के लिए कितना नहीं खेलिएगा, आपके शरीर में एनर्जी है, 3 घंटा खेलिएगा, 4 घंटा खेलिएगा, ज़्यादा खेलिएगा। नहीं सर हम लोग टंडेली करते हैं तो 10-12 घंटा चल जाता है, तब तो 24 घंटा चल जाएगा टंडेली, है न। दोपहर में बाबू आप एक लिस्ट बनाइए कि क्या पढ़ना है। दोपहर में आप जब भी पढ़िए तो मैथमेटिक्स ही पढ़िए, मैथमेटिक्स ही पढ़िए। आपको एक दिन हम दिए थे पढ़ने का लिस्ट, दिए थे। आप 11 बजे बैठिए घर में और 2 बजे तक पढ़िए। इसमें केवल पढ़िए मैथमेटिक्स, या 11 से कर दीजिए 1:30, 11 से 1:30 बजे तक कुछ ही पढ़िए। मैथ, केवल मैथ, और 5 मिनट रेस्ट लेने के बाद मान लीजिए 1:35 से 2:30 तक। इसमें आपका जो अभी चल रहा है SST में हिस्ट्री, रिवीजन करके आइए। उसके बाद यहाँ जाइए, पीजिए, आराम से 3 से 4 क्लास कीजिए, उसके बाद खेलिए कूदिए, कोई दिक्कत नहीं है। बच जाएगा 7 बजे बैठिए और 8:30 बजे तक फिर पढ़िए, 8:30 बजे तक फिर पढ़िए। इसमें पढ़िए जो आपको अभी चल रहा है SST। उसके बाद फिर आधा घंटा खाइए पीजिए, घूमिए जरिए, घर में जरिए परिवार जो समय बिता लीजिए। बच जाएगा 9:30, फिर 9:30 से मिनिमम 12:30 इसमें पढ़िए कोची मैथ, रिवीजन कीजिए, पीछे वाला रिवीजन, और रिवीजन कीजिए। आराम से सोतिए, उठिए 6 बजे, है न। फिर आप 6:30 से पढ़ने बैठिए 7:30। इसमें जो आप हो रहा है अभी उसको एक बार देख लीजिए बैठ के। मैथ मेहनत ज़्यादा मांगता है बाबू, यही चलते मैथ पर जोर ज़्यादा है। जो अभी चालू है उसी के अनुसार हम किए हैं, है न। फिर फिजिक्स चालू होगा, फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी सब आएगा। लेकिन ये तरीका पढ़िए। कितना घंटा हो गया, आराम से। खेलने का भी तो हम टाइमिंग दिए है बाबू। यहाँ से आप जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं 2:30 बजे के बाद, 3 से 4 के बाद 4 से 2 घंटा बहुत है। शाम में 2 घंटा खेल लीजिए, बहुत है। बाकी इधर आपको है ये टाइमिंग है 7:30, आइए यहाँ 8 बजे काम कीजिए। 2-3 घंटा खेलने का टाइम है, बहुत है। ये फॉलो करना पड़ेगा आपको, बेहतरीन करने के लिए फॉलो करना पड़ेगा। ये फॉलो नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं, है ना। ये फॉलो करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और 400+ में जाने के लिए फॉलो करना पड़ता है। करना पड़ता नहीं, करना पड़ेगा। पड़ता है क्या, करना पड़ेगा। पड़ता होता नहीं, पड़ेगा। हाँ, तब जाके आप उस लायक बन पाइएगा, है न। तो यहाँ हो गया 2 घंटा, यहाँ हो गया 2 घंटा, यहाँ हो गया, मतलब 5-6 घंटा का रूटीन है, हैं 9 घंटा के। क्या दिक्कत है, इतना जो फॉलो कर लीजिएगा ना तो आदमी बन जाइएगा। यहो तो बात तय है। आदमी, जानवर से आदमी सीधे आदमी, अब बरियार आदमी बनिएगा, है न। 1 घंटा मन है तो घटा देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कहीं 1 घंटा शॉर्ट कर देना है, जैसे ये है, ये 1 घंटा शॉर्ट कर दीजिए, 9:30 से 11:30 कर दीजिए। अभी कम में रखिए, अभी कम में रखिए, थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा कम है तो कम रखिए। जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा फिर ही चल जाएगा 1 बजे तक। वो 1 बजे तक जा सकता है। जब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ जाएगा तो 1 बजे तक चल जाएगा वो।
है ना। तो मेहनत में कमी नहीं कीजिए, रिवीजन तो जरूर कीजिए जो पीछे वाला है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका 16 नंबर पूरा बन जाएगा ना। 17 नंबर में पहला बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा, तीसरा आइए। 17 नंबर भी वही है बाबू, 17 नंबर भी वही है। 17 का 3 आइए सीधे, खाली रूट में है ये चलते बता रहे हैं, है ना। आइए क्या दिया, √5 x² + 9 + 4√5 = 0। देखिए ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बाबू, है ना। ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए तो थोड़ा सा क्या करना है, दोनों सब कैसे भाग देंगे, √5 से भाग देंगे। दोनों हम बोले थे कि जो रहेगा x² के गुणक में उससे क्या कर देना है, भागा देना है। दोनों तरफ √5 से भाग देने पर, तो देखिए √5 x² + 9x + 4√5 यहाँ 0/√5। तो देखिए आ गया √5 का, ये अलग अलग कर देते हैं बाबू। √5 + 9x √5 + 4√5/√5, इधर √5 कितना 0। देखिए यहाँ से √5 कैंसिल, यहाँ से देखिए √5 कैंसिल। आ गया x² + 9x /√5 + 4 = 0। यही आ गया ना। अब इसको हमको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में सेट करना है। तो देखिए a² + 2ab होता है, 2a का स्थान पर x है x, और b का स्थान पर है 9/√5। और 2 से गुना किए हैं तो 2 से यहाँ खर्च कर देते हैं भाग। देखिए इधर 2 से गुना, 2 नहीं ना था तो 2 से गुना किए तो 2 से क्या कर दिया भाग, ताकि 2 कट जाएगा तो वही चीज़ आ जाएगा। आप देखिए अब b² के फॉर्म में ई वाला ले लेंगे, 9/2√5 का होल स्क्वायर। आज जितना इसको जोड़े हैं उतना ही इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। अब +4 = 0, +4 = कितना 0। अब देखिए a² + 2ab b² है ना। अब आइए x + 9/2√5 का होल स्क्वायर, इधर है माइनस में बाबू, उधर जा कोचिंग हो जाएगा, प्लस में 9/2√5 का होल स्क्वायर, इधर है प्लस में, उधर जा कोचिंग हो जाएगा माइनस में। x + 9/2√5 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 × 5 = 20 - 4। इधर लेंगे एलसीएम लेंगे, अब आ जाएगा 20, 81, 20 चौक 80 हो जाएगा ना। अब इधर आ गया कितना बाबू, x + 9/2√5 का होल स्क्वायर, इधर घटाइएगा बाबू कितना 1/20 आए थे बाबू, 1/20 आए थे ना। और 81 में 83 के लिए कितना 1/20। अब इधर x + 9/2√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इधर है स्क्वायर में, उधर जाकर क्वेश्चन बदल जाएगा रूट में। तो x + 9 2√5 प्लस माइनस कितना हो जीते बाबू 1/20 हो जीता है। कुछ नहीं करना है बाबू, इजी है। अब कहाँ हार्ड बचा, अब कुछ बचा इसमें। अब तो हो गया ये एकदम लाचार हो गया बेचारा, आंसर देने के लिए कह रहा है, एक लाइन ऊपर जो आंसर बता देता वो आपने बोल रहा है ना। अब देखिए x + 9/2√5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना बाबू 1 ना। अभी 20 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √20 को 4 × 5 लिख सकते हैं।
तो 4 के वर्गमूल कितना 2 और रूट 5 के वर्गमूल रूट 5 का तो वर्गमूल होगा नहीं होगा। अब क्या करना है, एक बार प्लस लेके 9/2√5 1/2√5 हो जाए बाबू, और एक बार माइनस लेके -1/2√5। अब कुछ नहीं करना है बाबू, इसको इधर भेजिएगा, आ जाएगा आंसर 1/2√5 -9/2√5। इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में -2√5 -9/2√5। एलसीएम 2√5 आ जाएगा बाबू, -1 -9 2√5 एलसीएम है ना, 2√5 एलसीएम 1 -9 x -8/2√5 -10/2√5 काट दीजिए, 2 चौक 8 2 पचे 10। यक्स का मान आ गया -4/√5, इधर -5/√5। कोई दिक्कत नहीं बाबू। देखिए सिंपल वही प्रोसेस आ रहा है ना, वही प्रोसेस, पूरा वही प्रोसेस से आएगा, कोई हड़बड़ी का बात नहीं है ना। कुछ नहीं किए, जो यक्स स्क्वायर का गुणक में होगा उसे दोनों तरफ भागा तक कर दीजिएगा, ये इक्वेशन निकलेगा। ये इक्वेशन a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाइए, हाथ चेंज करके, जहाँ पर 2 नहीं रहेगा वहाँ अपने मन से 2 गुना कीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, और जो ही आएगा इस चीज़ से गुना करना, इस चीज़ को एक बार स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, इस चीज़ को स्क्वायर करके घटा दीजिए, और यहाँ बदल गया ये a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में, देखिए, और इसको ये दोनों को उधर भेज के अपना सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा यक्स का। देखिए तो अब दूसरा नंबर भी वही है आपका, 17 का चौथा वही है, 5वां वही है, सेम बनाना है अपने। 18वां का भी वही है ना, 18 भी वही है पूरा। तो आपका 16 17 18 का काम हो गया है ना, 16 17 18 का काम हो गया। आगे बढ़ते हैं बाबू, है ना, सेम प्रोसेस है, अब कोई दिक्कत नहीं है। एगो बता दिए रूट वाला, एगो और रूट का है ना, तो वो अपने बनाना है अपना। हट जाएगा है ना, कट जाएगा वो भी रूट वाला जो है, जो कट गया तो ठीक है, नहीं कटेगा तो आगे बढ़िए लेके हो चीज। देखिए बेहतरीन, कोई टीचर कितना बेहतरीन पढ़ा दे, बच्चा को बेहतरीन मेहनत करना है। फिर टीचर बढ़िया चाहिए, लेकिन बच्चा भी उसके लिए मेहनती चाहिए। अब टीचर खूब बेहतर है, बच्चा घर में पढ़ ही नहीं रहा है, टीचर क्या कर लेगा। और टीचर, बच्चा बहुत अच्छा है और टीचर पढ़ा ही नहीं रहा है, वो भी दोनों को एक जैसा होना चाहिए, तब जाके जब सेट हो जाएगा, बम्फर होगा, तो तब वो जो बच्चा तैयार होगा, टीचर को देखिए, टीचर को भी तभी पढ़ाने में अच्छा लगता है जब बच्चा मेहनत करता है। अब बच्चा मेहनत नहीं करता है तो टीचर क्या माने कितना मेहनत कर पाएगा। पढ़ना तो बच्चा को है ना। चलिए आगे बढ़ें। अब आइए बाबू, टाइप 4, टाइप 3 हो गया, टाइप आइए 4। टाइप 4 में आइए 19 नंबर। अब यहाँ पर एगो हम लिखे थे, सूत्र लिखे थे, याद कीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, तो यक्स निकालने का एक फॉर्मूला लिखे थे -b प्लस माइनस अंदर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 लिखे थे कि नहीं लिखे थे। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। इसी को हम बोले थे d, b स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोले थे b स्क्वायर माइनस 4ac को बोले थे d मतलब डिस्क्रिमिनांट, इसको बोले थे विवेक्तर या विवेचक बोले थे। आप बताए थे कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, हम लिखे थे वहाँ पर कि d ग्रेटर देन 0 है
तो मान वास्तविक होगा, असमान होगा। डी बराबर 0 होगा तो मान समान होगा और वास्तविक होगा। डी लेस देन 0 हो जाएगा तो मान काल्पनिक होगा। बताए थे इसमें, है ना, इस सब का चर्चा हमने कर दिया था। आगे बढ़े, चलिए ये सब का चर्चा हम क्या किए थे, ये सब थ्योरी हो गया ना। चलिए देखिए, कह रहा है द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। तो देखिए हम आपको बता देते हैं दूसरा नंबर 19 का दूसरा बताते हैं, है ना। कह रहा है 3x² प्लस 2√5x - 5 बराबर 0। यही है ना बाबू, यही है ना। देखिए तो ए का मान कितना दिया है, ए का मान 3 दिया है, बी का मान कितना दिया है तो 2√5, सी का मान कितना दिया है -5। अब फार्मूला आप जानते हैं x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2। यही जानते हैं ना, फार्मूला तो यही होता है ना। अब इसके जगह पर मान रखना है, बी के जगह पर, बी का स्थान पर करना है 2√5 प्लस माइनस अंडर रूट, बी का मान कितना है 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a, ए के मान कितना है बाबू 3, सी के मान कितना है बाबू -5 बाई 2a, ए का स्थान पर है 3। कुछ नहीं करना है, अब तो मान x का मान आ जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा, -2√5 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5, तो 4 5 20, 4 माइनस प्लस 4 तिया 12 5 60 और 2 तिया 6 कट रहा है। देखिए यहाँ से 2 तिया 6 आ जाएगी, आंसर आ गया। x बराबर -√5 प्लस माइनस 60 बीच कितना 80/3। अब देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं। -5 प्लस एक बार ले लीजिए प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, -√5 -√80/3। अब √80 का वर्गमूल होता है, देख लेना है, गुणनखंड करना है, 16 × 5 = 80, 16 × 5 होता है ना, तो यहाँ तोड़ देना है। 16 × 5/3 -√5 -16 × 5/3। 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, 4√5/3 -5 -4√5/3 ये आंसर देगा बाबू। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कॉमन लीजिएगा आ जाएगा। घटाइए नहीं, घटेगा 5 आ जाएगा 3√5/3, इधर आएगा -4 1 5 5√5/3 काट दीजिए। x का मान आ गया -√5 और इधर आ गया -5√3। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, वही चीज़ आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए। चलिए आगे बढ़िए, वही चीज़ है ना, आगे बढ़िए।
हो गया। अब देखिए सेम क्वेश्चन अगला है बाबू। अब इसमें जितना क्वेश्चन आएगा टोटल यही पर आएगा। देखिए पूरा वही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा सब वही है। 55 नंबर जो किताब लाइए दूसरा, इसमें मिटाया हुआ है। देखिए सब सेम है बाबू। अब कहीं कोई लफड़े नहीं है, कुछ बचबे नहीं किया इसमें। अब केवल फार्मूला फ्रेम तैयार है, फोटो चिपकाते रहना है अलग अलग। 19 का 5 आइए, एगो बता देते हैं, बाकी तो सब फ्रीजी है। 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस b x प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर बराबर कितना? a के स्थान पर 9 है बाबू, b के स्थान पर माइनस 9a प्लस b है, c के स्थान पर 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। सूत्र आप जानते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये नहीं जानते हैं, कुछ नहीं करना है, मान रखना है माइनस बी का स्थान पर कितना है बाबू? माइनस 9a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी के स्थान पर है माइनस 9a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a का स्थान पर करना है 9 और सी का स्थान पर करना है बाबू पूरा, तो 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब बटा 2a का स्थान करना है 9, कुछ नहीं करना है। अब केवल इसको खोलिएगा, सब कॉमन कटे फटेगा, सब कटे फटेगा, है ना, सब कटे फटेगा बाबू। यक्स प्लस 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 9a प्लस ab प्लस माइनस। अब कुछ नहीं करना है, देखिए 9 का स्क्वायर कितना? 81 हो जाएगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ देखिए माइनस 9 चौक 36, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। इधर 9 दूनी 18। इधर आइए, कुछ नहीं करना, केवल कैलकुलेशन बचा है, कुछ बचबे नहीं किया कुछ इसमें। जैसे घटाइए देखिए घट जाएगा, 36×9 72 घटेगा ना। एक्स का माना गया 9a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट, गुना कीजिएगा बाबू, 81a स्क्वायर फिर 81b स्क्वायर, 81 दूना 162, 162 ab, 81 दूना 162 ना ab। अब इधर देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस, 36 दूना 72, 72a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 36 पचे 210, 36 पचे 210 ab प्लस 36 में 72 बी स्क्वायर। अब बट्टे कितना? 18। कुछ नहीं बाबू, एकदम इजी हो गया। अब क्या बचा? अब कुछ रहबे नहीं किया। अब खोदा पहाड़ निकले चूहिया वाला हाल होने वाला है, चिंता नहीं कीजिए। आइए 81 में से 72 स्क्वायर घटेगा, 9 स्क्वायर बचेगा। 81 में से प्लस माइनस माइनस होगा, 81 में से 81 बी स्क्वायर में से 72 बी स्क्वायर घटेगा,
प्लस 9b²। इधर बचेगा, देखिए 210 में से घटाइए कितना, 210 में से 162, 210 में से 162, 1 दाएँ 10 8, 1 दाएँ 10 में से हो गया 4, कितना बच गया 48। 9 210 में से 36 बचे, 6 बचे 30, 30 तो है। 210 में से घटाइएगा, 1 दाएँ 10 में से 2 गया 8, 1 दाएँ 10 में से 6 गया 4, ठीक है 48 बचेगा ना। कॉमन नहीं आता है नौकरी, अच्छा कॉमन आना चाहिए था, कॉमन आना चाहिए। 9 चौक 36, 9 चौक 36 पचे 210, ठीक है। 2 के स्क्वायर 4, 36 दूना 72, ठीक है। कॉमन आना चाहिए था यहाँ, नो कॉमन आएगा तभी तो कटेगा, है नहीं। 9a+b देख लेते हैं, यहाँ पर आना चाहिए 9 कॉमन आ गया तो a² प्लस b², नो कॉमन लिए तो कितना बच गया, है ना, रहा है यहाँ आना चाहिए इसको प्लस b² -2ab आना चाहिए, 18 आना चाहिए, 18 आना चाहिए, 9 दूनी 18। देख लीजिए कहीं को गलती नहीं करती है। 81 दूना 162, 9 का स्क्वायर 81, 2ab 81 दूना 162, ठीक है। 180 होगा सर, 210 के यहाँ 210 कितना होगा, 180 180 होगा, 36 पचे 180 नहीं, तो आ जाएगा कितना 18। वही ना बोले जरूर गलती को क्या कॉमन आना चाहिए, कॉमन नहीं आ रहा है, क्या कि तो देखिए कॉमन आ रहा था, इसमें भी कॉमन आना चाहिए था, आ गया। अब यहाँ हो गया कितना, देखिए यहाँ छूट गया, यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ भी आ गया कितना 18। अब x बराबर आ गया 9a+b प्लस माइनस, अब 9 को 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, या ऐसे कर दीजिए, 9 का वर्गमूल 3। अब इसको लिख सकते हैं क्या, a b का होल स्क्वायर बट्टा कितना 18, है ना। कुछ नहीं किए, बस 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3, और a² प्लस b² -2ab a b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना है एक बार, 9a+b प्लस माइनस 3 a b का होल स्क्वायर का वर्गमूल कितना आ जाएगा, a b आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू a b, अब बटे कितना 18, है ना। आइए अब तो केवल एक बार प्लस वाला लेके एक बार माइनस वाला लेके घटाना है, अब तो कुछ बचबे नहीं किया, तो इजी हो गया बाबू। इधर आइए ऊपर जरी लिख देते हैं, है ना, देखिएगा यहाँ पर x बराबर घोना कर दीजिए 9a प्लस 9b, एक बार ले लेते हैं प्लस वाला ले लेते हैं बाबू, 3a हो जाएगा, अब -3b बटे कितना 18, एक बार माइनस ला 9a प्लस 9b माइनस प्लस माइनस वाला ले रहे हैं तो -3a और माइनस प्लस 3b बटे 18, कोई दिक्कत नहीं। अब जो जोड़ना है जोड़ दीजिए, 9 3 12 है, 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया 6b बटे 18, इधर 9 और 3 में जाएगा 6a और 9 3 12 भी बटे 18, कॉमन ले लीजिए 6 कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा कितना 2a प्लस b बटे 18, 6 कॉमन ले लीजिए, a प्लस 2b बटे 18, छोतिया 18 यक के मान यहाँ पर आ गया बाबू,
यक्स बराबर आ गया 2a प्लस बी बट्टा 3 और a प्लस 2b बट्टा 3, ये आंसर आ गया। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो रहेगा, आप बोर्ड में जाने वाले हैं, कैलकुलेशन तो देगा ही देगा, कैलकुलेशन तो देगा ही देगा, नहीं मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। इसमें कोई दूर आए नहीं, घर पर जाइए 3-4 बार इसको जरी मेहनत करके बनाइए, 5 बार बनाइए, तब थोड़ा सा दिमाग खन काम करेगा, है नहीं, दिमाग खन काम करेगा। हो गया। अब देखिए पूरा क्वेश्चन वही है बाबू। अब छठा नंबर क्या करना है, पहले इसको भिन्न के जोड़ करना है, 7वां नंबर भिन्न के जोड़ करना है, उसके बाद एक्स स्क्वायर के टर्म में लाना है ना। अब आइए 20वां नंबर आइए। छठा 7वां बन जाएगा, ठीक है। पहले बता चुके हैं, उसको बताए हैं ना, छठा 7वां का पहले बता चुके हैं, उसको भिन्न का जोड़ कीजिए, यक्स स्क्वायर के टर्म में लाइए, काम हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन तो रहेगा बाबू, सोचिएगा कि एकदम दाल भात चोखा वाला सिस्टम दे दे, खाली दे लपा दें, वो होने वाला नहीं है, रहेगा, है नहीं। आइए आइए टाइप 5 आइए, टाइप 5 आइए बाबू। टाइप 5 में क्या कह रहे हैं, देखिए एक हिसाब इसमें हम आपको फिर बताएंगे, वो भी आधा बताएंगे, पूरा नहीं बताएंगे, आधा बताएंगे, क्वाड्रेटिक आ जाएगा छोड़ देंगे। देखिए दिया है x प्लस 2 बट्टे x माइनस 2, अच्छा प्लस दिया है, प्लस x माइनस 2 x प्लस 2 बराबर 5/2, यही दिया है ना, कुछ नहीं करना, केवल भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ आना, कलम का पावर मजबूत हो, है ना। देखिए एलसीएम तो ये दोनों आ जाएगा बाबू, x माइनस 2 और x प्लस, ये दोनों आ जाएगा ना। एक बार देखिए इससे भागा देंगे, क्या कहानी खत्म, इससे यहाँ गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा x प्लस 2 तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 खत्म, x माइनस 2 तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना 5/2। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर भी कर दीजिए गुना, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी आई प्लस, फार्मूला सेट करिए, ए प्लस बी का यहाँ पर देखिए सेट किए, ए प्लस बी आई ए प्लस बी, ये तो भागा लगाया कर गया था ना, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भागा लगाया तो ये खत्म हो गया, तो ए माइनस बी तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिए, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ए माइनस बी आई प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, इधर आ गया 5/2। अब एक्स स्क्वायर कितना है स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 दूनी 8, और ये प्लस में और ये माइनस में, इधर आ गया एक्स स्क्वायर, हम 2 का स्क्वायर कितना 4, 5/तिरछी 8वां क्लास, सब यूज करवा लेगा बाबू, 8वां 9वां 10वां सब यूज करवा लेगा, ये छोड़ने वाला थोड़ी है, जो आप पीछे पढ़ के आए हैं वो आपको देना पड़ेगा यहाँ, वो तो विधि है बाबू, आप 8वां पढ़े हैं तो 9वां पढ़िएगा तो 8वां वाला मांगेगा, 10वां में जाइएगा तो 9वां वाला मांगेगा, 10 जितना ऊपर बढ़ रहे हैं ना तो 3रा 4था 5वां 6ठा सब मांगेगा, 10वां तक हैं तो जहाँ आप पढ़ के आए 9वीं क्लास के खोज लेगा वो।
अब इसको तिरछा तिरछी क्या करेंगे, ये गुना होगा यहाँ, ये गुना होगा यहाँ, आ जाएगा 2 इंटू 2x² प्लस 8 बराबर इधर 5 इंटू x² माइनस 4। कुछ नहीं किए, इधर से यहाँ गुना किए, इधर से यहाँ गुना किए। अब थोड़ा सा गुना कीजिए, 2 दूनी 4x², 8 दूनी 16, 5x², 5 चौक 20। अब दोनों की पटी भेज दीजिए, 5x² माइनस 20 प्लस में है बाबू, माइनस में हो जाएगा 4x², प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 16 बराबर 0। घटेगा x² जुटेगा -36 बराबर 0। अब x का मान नहीं निकलेगा तो इजी हो गया, x² इधर से जाएगा 36, स्क्वायर में प्लस माइनस रूट में 6 और एक बार प्लस 6 एक बार है ना। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा सब वही है। टोटल आपका 9 तक, 20 का 9 तक। अब आगे 2 गुना किया तो पहले उसमें गुना करके बनाइएगा। टोटल वही है, केवल कैलकुलेशन जितना आपका मजबूत है कैलकुलेशन। टोटल 8वां यूज है ना, टोटल 8वां में जो पढ़ाए हैं, 8वां जो बच्चा मेहनत से पढ़ा है टोटल बन जाएगा। पूरा 9 तक वही है, बन जाएगा ना, हो जाएगा ना। चलिए अब 21 नंबर आइए। ख़त्म हो गया आपकी बच्चा, अब एक दो को लेके छोड़ देंगे। अभी बचा कहाँ है, अभी तो टाइमो नहीं हुआ है आपका। आइए, आप में जितना ताकत है लगा देना है, केवल भिन्न का जोर है उसमें, है ना। हो केवल भिन्न का जोर है, घर में बैठ के चकाचक 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 कदम करते रहना है। आइए 21 नंबर, 21 नंबर आइए। 21 का पहला देखिए तो x² फिर लात जूता बड़ी दिन हो गया नहीं मिल रहा, दिक्कत है। हाँ है, लात जूता बहुत दिन से मिला नहीं है लोग। और दुर्गास बाबू तो और चत्ता छुआ लेंगे देह वाला, है ना। देखिए आइए, कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, इसको कुछ मान लेना है। हम यहाँ लिखेंगे माना कि a बराबर x² माइनस 2x हो गया। अब इसके स्थान पर a ले दीजिए तो हो जाएगा a² हो जाएगा प्लस, अच्छा माइनस 4, ये हो जाएगा a और प्लस 3 बराबर हो गया। इसको सोल्व कीजिएगा, छोटा कर दिए, हो गया छोटा। इसको मान लिए a मान लिए, इसको a मान लिए। देखिए x² माइनस 2a बराबर कितना, a मान लिए। इधर कर दीजिए, आपको ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो इधर कर दीजिए। x² माइनस 2a बराबर कितना, a। अब इसको हटा के लिख दिए, a² हो गया माइनस 4a प्लस 3। अब इसको तो सोल्व करना आप जानते हैं, है नहीं जानते हैं। a² फार्मूला लगा, अब बनाने को तो 3 विधि दिए हैं। अब गुणनखंड ब्रिज बनाना है तो गुणनखंड ब्रिज बनाइए, फार्मूला लगाना है फार्मूला लगाइए, क्या जैसे बनाइए। लेकिन गुणनखंड ब्रिज से ईजी रहेगा। -a माइनस 3a प्लस 3 बराबर a कॉमन लीजिए तो a माइनस 1, यहाँ -3 कॉमन लीजिए तो a माइनस 2 गो है तो 1 गो बाबू, a माइनस 3 बराबर 0, a माइनस 1 बराबर 0, एक बार 0 और एक बार 0, a माइनस 3 बराबर 0। a के मान कितना आ गया 1, और a का मान कितना आ गया, ठीक। अब यहाँ पर जो रखे हैं x² माइनस 3 x² माइनस 2x और a के मान कितना है लिया, a के लिए बाबू एक बार यहाँ रख दो,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x और एक के मान एक बार 3 ही ले 3 रख दो। अभी दोनों के सोल्व कर हो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर प्लस में इधर एक माइनस में हो गई। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब नहीं बनता है एक्स माना जाता है। हम ये भी बोल लिए, याद कीजिए बहुपद पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे यक्स के पावर 1 तो कितना मान, एक्स पावर 2 तो कितना मान, एक्स पावर 3 तो कितना मान, एक्स पावर 4 तो कितना मान, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना। एक्स पावर 4 तो 2 मान यहाँ से निकलेगा, 2 मान 4 मान आ जाएगा। अरे 2 मान आएगा यहाँ से, इसको सोल्व कीजिएगा 2 मान यहाँ से आएगा, 2 मान आंसर आ जाएगा। और वही प्रोसेस देखिए अगला क्वेश्चन में भी है, वही प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 2 भी है ना। उसको मान लीजिएगा ये एक्स बटा एक्स प्लस 1 के कितना मान लीजिएगा, ए मान लीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ से बनेगा ना, हो जाएगा ना। चलिए दो नंबर बन जाएगा बाबू। 2 के फिर वही मानिएगा एक्स बटा एक्स प्लस 1 है, उसको ए मान लीजिएगा, हो जाएगा ना। चलिए उसका कुछ मान आएगा, फिर वहाँ मान रख के तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। अब आइए 21 का तीसरा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एकरे दिया है होल स्क्वायर बना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दिया है होल स्क्वायर बनाइए। माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 है ना बाबू। देखिए हम कुछ नहीं करते, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे अब काम हो जाए। आइए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 4 को मैं लिख सकते हैं, देखिए तो माइनस 16 और प्लस 12 ऐसे लिख सकते हैं। 4 को ऐसे लिख सकते, माइनस 4 को ऐसे लिख सकते हैं, घटाइएगा फिर वही चीज़ आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। अब आज तरीका है लिखे तो हमको देखिए 8 कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ से दोनों कॉमन ले लेंगे तो 8 कॉमन आ जाएगा ना। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, 8 टोटल में हाथ कॉमन ले लीजिए। ये तो है ये था ना, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये तो हो बहु हो गया, यहाँ से लेंगे कॉमन तो -2 बचेगा। अब प्लस कितना 12 बराबर, अच्छा माइनस भी तो कॉमन ले लिए ना, अरे माइनस भी तो कॉमन ले लिए ना, देखिए माइनस है यहाँ। अब ये आ गया, इसको मान लीजिए माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर ए हो गया। ए के स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 बराबर 0। ए के 2 को मान आएगा 2 को मान, देखिए ना बाबू, ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 2a प्लस 12, देखिए ना हमको जोड़ा घटा के 8 चाहिए, छोड़ू 8, और जोड़ा घटा कर गुना करके 12 चाहिए, 12 आ गया ना। अब ए यहाँ से कॉमन ले लीजिए, a माइनस 6 माइनस 2 कॉमन कीजिए, a माइनस 6 बराबर 0। 2 गो है तो एगो a माइनस 6 और a माइनस 2 बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा एक बार a माइनस 6 बराबर 0 और एक बार a माइनस 2 बराबर 0। a के मान अगले 6, a के मान अगले 2। अब यहाँ क्या कीजिए, a के मान रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर, a के मान कितना अगले एगो 6 अगले, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर कितना अगले 2। अब एक राउट इपरी ले लाओ, प्लस 3x इधर रहते प्लस में, इधर रहते माइनस में है तो होते -4 बराबर 0 हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x
इधर है बाबू प्लस में, इधर रहते तो माइनस में ख़त्म होते जीरो है ना। अरे प्लस प्लस ख़त्म ना, इधर रहते तो हो जाते -2, अब +2 और -2 जी ख़त्म हो गए। अब यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक कीजिए, इसको यहाँ से x कॉमन लीजिए, x + 3 = 0, एक बार x = 0, एक बार x + 3 = 0, x का मान एगो 0 आ गया, एगो x = -3 आ गया, 2 मान यहाँ से। अब 2 मान यहाँ से निकलेगा 2 मान यहाँ से, यहाँ निकलेगा 2 मान, तो 2 मान यहाँ देखिए आ गया, काम हो गया। आया ना 2 मान, 0 - 3 आया है ना, तो 2 आ गया, और 2 यहाँ से निकलेगा अभी 2, इसको सोल्व कीजिएगा फिर 2 निकलेगा, नहीं निकलेगा, आ जाएगा ना, यहाँ से 2 मान निकलेगा। 0, -3 0, -3 है ना, x का 2 मान आ गया कितना 0 -3, और 2 मान इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से 2 मान आएगा भाट और भाट, फिर लिखेगा भाट 0 -3, भाट का स्थान पर जो आएगा यहाँ लिखिएगा, हो जाएगा ना काम। क्या गलती बोले, चमकदार एक्सरसाइज क्या हो गई है ना, चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, एक्सरसाइज ख़त्म हुआ है। यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा ना जी, तो यहाँ 2 भाट आएगा, अरे एक साथ 2 मान आएगा ना यहाँ से, तो यहाँ पर भाट रखिएगा, 4 मान हो गया, 1 मान 2 मान 3 मान रहेगा, 4 मान। हम बोले थे कि क्या स्क्वायर है 4 है, x का 4 को मान आ गया है ना। चलिए देखिए आपका एक्सरसाइज क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।